मैं आज आपसे एजुकेशन रिलेटेड कुछ बातें बताने या आपके साथ शेयर करने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप बार बार उन्हीं पार्टियों को वोट क्यों दे रहे हैं जो आपको इन 1 महीनों की रैली में आपको दिलासा देकर चले जाते हैं। कुछ बॉटल शराब, कुछ अनाज, कुछ साड़ी, कुछ ये, कुछ वो, कुछ ये हो जाता है। आप इम्प्रेस्ड हो जाते हो उससे और आप उनको वोट दे देते हो। और देने के बाद क्या होता है कि हमारा पूरा साल, क्या आपको पूरा साल में पूछा जाता है? आपके आगे आने वाले सालों में पूछा जाता है कि क्या आपको अनाज की कमी है? क्या आपके पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है, या फिर किसी चीज़ की दिक्कत है? क्या पूछी जाती है सरकार के थ्रू? नहीं ना। तो फिर इन 1 महीने के रैली में जो आप दिखाते हो, सरकार के थ्रू जो दिखाया जाता है, वो क्यों ना पूरे साल में दिखाया जाए। क्यों ना पूरे साल में आप हमारा इतना केयर करो कि पब्लिक को बिलीव हो सरकार पे कि हाँ, आज मैं परेशान हूँ तो हमारी सरकार भी परेशान है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप परेशान हो, सरकार परेशान नहीं रहेगी। हाँ, अगर वो मीडिया के हाथ में वो बात अगर चला जाए तो सरकार ज़रूर परेशान होगी, क्योंकि वो सरकार का रेपुटेशन गिरेगा। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज हम पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। आज हम काम करने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। आज हम हेल्थ फैसिलिटी के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के हॉस्पिटल पे भी कोई बिलीव नहीं करता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स पे भी बिलीव नहीं होता है कि क्या वो। मैं अपनी कहानी बताऊँ। मेरे घर में मेरी बहन को ना ट्यूमर था, और बिहार गया का ही मैं बात कर रही हूँ। उनके जगह पे वो मेरी बहन को टीवी का दवाई खिलाने लगे। वो भी टीवी का हार्ड कितना दवाई होता है ये आपको भी पता होगा। मतलब कि यहाँ का मेडिकल फैसिलिटी किस तरह का है, यहाँ का एजुकेशन फैसिलिटी किस तरह का है, वो बिहार का जो र्यूमर्स है एजुकेशन पे लेके, वो गलत नहीं फैली हैं, सही फैली है ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है। आप जाकर देखो तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें जाके आप टीचर्स को देखो, वहाँ के फैसिलिटीज़ को देखो। अगर मुझे वायरल करना वीडियो सरकारी स्कूल से कोई टफ काम नहीं है, मैं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं वायरल क्यों करूँ, जबकि सबको पता है, ये सबको पता है कि यहाँ जितने भी बिहार के वासी हैं उन लोग सबको ये पता है कि यहाँ का हेल्थ नहीं अच्छा, हेल्थ सेंटर सही नहीं है, यहाँ का एजुकेशन सही नहीं है, यहाँ का कुछ भी ऐसा सही नहीं है जिसमें लोग यहाँ पे फिट हो। कहीं ना कहीं अपना स्टेट छोड़ के उनको जाना पड़ेगा कल को, अगर एजुकेशन करना हो तो, अगर हॉस्पिटल में जाना हो तो, हेल्थ से अगर उनको प्रॉब्लम हो तो उनको स्टेट से बाहर ही दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि उनको खुद अपने स्टेट के डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं है, अपने स्टेट के हॉस्पिटैलिटी पे बिलीव नहीं है। क्या बोले हम। तो मुझे बस वही बोलना है कि अगर आप इतना कुछ जानते हुए भी आप उन्हीं पार्टियों को वोट देने जा रहे हो, उन्हीं पार्टियों को फिर से लाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पिछले 1 महीने से आपको दिलासा दिया जा रहा है, आपको इम्प्रेस्ड किया जा रहा है, इस रीज़न से आप वोट देने जा रहे हो। तो अब आप आने वाले अगले फ्यूचर का बात करो और देखो, समझो उसको कि क्या जो 1 महीने में ये आपको इम्प्रेस्ड किया जा रहा है, क्या वो होगा अगले आने वाले दिनों में। तो आप उसको ज़रूर वोट दो। लेकिन आप खुद सोचो कि आपके परिवार, जब कोरोना का ये क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा था तो हमारा बिहार सबसे लो पोजीशन पे था। बस सरकार ऐसे हाथ खोल रखी थी कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। वर्कर्स जो बाहर से आ रहे हैं, इतने प्रॉब्लम से गुजर के फैमिली के पास आए कि नहीं, अब नहीं जाएंगे।
उन्होंने ना उनको आने में इतनी प्रॉब्लम हुई बिहार में, तो उस वक्त क्या बोल रहे हैं वो कि नहीं अब नहीं जाएंगे, अब अपने घर में ही रहेंगे, अब बिहार में ही रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो 1 महीने के अंदर ही बिहार से बाहर चले गए, क्योंकि उनको बिहार में काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला बिहार में काम? कि उन्हें अपने फैमिली को केयर नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि अगर केयर करना पड़ेगा तो उनको इस स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा, तभी वो पैसा कमा पाएंगे, तब उनके लिए खाने के लिए पीने के लिए सामान खरीद पाएंगे। तो आप खुद बताइए कि क्या ये सही है कि हमें काम करने, यहाँ का कॉरपोरेट सेक्टर सही नहीं है कि लोग यहाँ पे कमा सके? क्या है बिहार में? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि क्या बिहार में नहीं हो सकता है ये? क्या बाकी स्टेट में इतने डेवलप स्टेट है कि मतलब वहाँ अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है? मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट पे ना स्टेट गवर्नमेंट पे, क्योंकि चाह सकती तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये करवा सकती है, बिहार में ये चीज़ों को डेवलप करवा सकती है। लेकिन कब करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट? जब उनकी पार्टियां आगे बढ़ेंगी, जब उनकी पार्टियों को यहाँ वोट मिलेगा। तो आप किस लिए हो? हमें दिखे तो कि आप कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको हम लोग नहीं भी दे रहे, फिर हमारे लिए आप कर रहे हैं, हमें पता तो चले। लेकिन क्या कर रहे हो आप? ऐसा कुछ किए जो हमें लगा कि आप एकदम बिना कुछ लिए आप कुछ कर रहे हो हमारे लिए। आप हमसे वोट ले रहे हो, कल हमें ही बेच दोगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इतने सालों में, आज मैं 20 साल की हूँ, इतने सालों में लोग वोट पे वोट दिए जा रहे हैं, वोट पे वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि वो वोट उनके लिए इतना वैल्यूएबल है कि आप उसके बारे में जानो, कुछ पार्टियां के बारे में जानो, आप कुछ पार्टियां जो हैं उनके बारे में जानो, लोगों के बारे में जानो, क्या ये डिज़र्विंग है, डिज़र्विंग कैंडिडेट है, क्या उन्हें मिल सकता है वोट, क्या वो करेंगे हमारे लिए, क्या हमारे बिहार को आगे बढ़ाएंगे, क्या हमारे एजुकेशन फैसिलिटी के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्या हमें बिहार में ही वो फैसिलिटी मिल जाएंगी, क्या बिहार की गरीबी ख़त्म हो जाएंगी, या फिर जिसे मिलना चाहिए वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रहा है, वो सरकार देगी? इस बात पे आप वोट दो। ये लोकतंत्र है। आप 2 बॉटल शराब और 2,000 रुपये और कुछ कपड़े के लिए आप अपना वोट नहीं बेच सकते, नहीं दे सकते। आप अपना वोट का वैल्यू समझे, आप उससे भी आगे जा सकते हैं। जो आपको 1 महीने का फैसिलिटी मिल रहा है, आपको 1 महीने के लिए कुछ चीज़ों से इम्प्रेस किया जा रहा है, वो आपको आने वाले पूरे साल में मिल सकती है। लेकिन आप डिज़र्विंग कैंडिडेट को दो, उस कैंडिडेट को बार बार दे रहे हो वोट आप, जो पिछले दिनों से क्या किया। कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुए हैं नीतीश कुमार जी के, मैं इतना ही बोलूँगी कि वो अपने धोती को ऊपर उठा के चल रहे हैं। उनको उस वक्त रियलाइज़ हुआ? क्या रियलाइज़ हुआ? क्या उनको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़, सड़कें जो इतनी गढ़ी है, गड्ढा इतना बड़ा बड़ा है, इतने कीचड़ है, क्या उन्हें बनवाना चाहिए था? वो चीज़ उनको पता चला? एजुकेशन फैसिलिटी कभी वो देखें, ये सब चीज़ पे ध्यान दिए हैं उन्होंने कि एजुकेशन फैसिलिटी कैसा चल रहा है? खिचड़ी तो मिल रहा है मिड डे मील स्कूल में, लेकिन क्या पढ़ाई हो रही है वहाँ पे? रिजर्वेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। रिजर्वेशन सॉल्यूशन नहीं है हमारे स्टेट या हमारे कंट्री का। अगर हमें एजुकेशन सही मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें हेल्थ फैसिलिटी सही मिलेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। हम एजुकेशन के लिए दूसरे स्टेट में अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, काम करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ कर जा रहे हैं, हम अपने माँ बाप का ध्यान कैसे रखेंगे? आप आओगे रखने? गवर्नमेंट आएगी रखने? नहीं आएगी ना। तो फिर तो आप मुझे इतना फैसिलिटी दो ना कि हम पढ़ाई यहाँ पे कर पाएँ, हम काम यहाँ पे कर पाएँ। कोरोना के जो क्रिटिकल सिचुएशन थे, उसमें कितने लोग नहीं चाहते थे कि हम बाहर काम करने जाएं,
क्योंकि सबको लग रहा था कि पता नहीं मैं कल को कोरोना इफेक्टिव हो जाऊं और मेरे परिवार बिखर जाए, लेकिन फिर भी वो पेट चलाने के लिए वो बाहर गए। क्या उन्हें ये काम यहाँ नहीं मिल सकती थी? क्या वो फैमिली के साथ रहकर ये काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। लेकिन सरकार चाहती तो बहुत कुछ करना है बिहार में, लेकिन बहुत कुछ करना है, ये सिर्फ कहना नहीं है, करके भी दिखाना है। तो अगर आप चुन रहे हो किसी को तो वो ये चीज़ देखो कि क्या पिछले आने वाली चीज़ों में जो थी वही रह जाएगी या कुछ बदलेगी, और वो क्या बदलेगी तो क्या नीतीश कुमार जी या फिर कोई भी पार्टी का मैं बोल रही हूँ कि कोई आ रही हैं तो क्या वो रैली करवा रहे हैं, इम्प्रेस्ड लोगों को कर रहे हैं क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वोट मिले? वो आगे करके दिखाएंगे तब तो बिलीव करेंगे। या फिर आप नहीं भी करो तो आप बिना पार्टी के भी तो हमारे साथ कुछ इंटरेक्ट करो यार, कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करोगे तो हमें नहीं दिखेगा कि आप कर भी रहे हो। वो भी सेल्फलेस होकर करो काम, सेल्फिश होकर नहीं। सेल्फिश होकर सारे पॉलिटिक्स पार्टी कर रहे हैं। वोटिंग, आप पॉलिटिक्स बन जाओ, आप बैठ जाओ, आप हम पर ध्यान मत दो। वोट किस लिए दे रहे हो? तब तो फिर मैं वही बोलूँगी कि वोट ही नहीं देना चाहिए। वोट राइट होता है बट वोट मत दो, क्योंकि वोट देकर फ़ायदा क्या होगा अगर सभी पार्टियां ऐसे ही करेंगी? जिसकी भी सरकार आएंगी बस हो जाएगा। सरकार बनी, पब्लिक किस सिचुएशन को फेस कर रहा है आप ये जानते तक नहीं हो, तो फिर किस बात का सीएम? नहीं चाहिए हमें सीएम यार, हम लोग खुद अपना चला लेंगे। सिर्फ आप रूल्स चलाते हो, रेगुलेशंस रखते हो, रूल्स रेगुलेशंस, और हमारा कंडीशंस कहाँ गया, हमारा सिचुएशंस कहाँ गया जिस सिचुएशंस में हम लोग सफ़र कर रहे हैं उस सिचुएशन को। हमें बिहार अपना डेवलप चाहिए, और ऐसा चाहिए जो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अपने फैमिली के पास रहकर अपनी फैमिली का केयर करने के बाद भी वो काम कर ले, वो एजुकेशन कर ले, उसे हॉस्पिटल जाने के लिए दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े कि उसका जान जाते जाते रास्ते में ही चला जाए, क्योंकि यहाँ हेल्थ फैसिलिटी सही नहीं है तो हमें दूसरे स्टेट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। आप मगध यूनिवर्सिटी का हाल देख लो तो आप वहाँ का कोई तो जाकर मगध यूनिवर्सिटी का देख लो यार, पता तो चले कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे है। क्यों हम लोग गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज पे बिलीव ना करें? आप ये बताना चाहते हो? आज बिहार के लोग गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेज पे बिलीव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रीज़न आप हो, आपने ऐसा सिचुएशन बना रखा है। ठीक है, आपने कुछ चीज़ों को फैसिलिटी दिया होगा, मे बी यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या आपके पास इतने हजार काम हैं कि आपको यहाँ का एजुकेशन फैसिलिटी पे ध्यान नहीं देना, यहाँ का हेल्थ फैसिलिटी पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर पे ध्यान नहीं देना, तो आप ध्यान दे क्या रहे हो? ध्यान क्या दे रहे हो? जाति, कास्ट सिस्टम, उस पे वोट मिलना चाहिए। आने वाले 2 महीनों में शराब पैसा और कपड़ा दे देंगे, इम्प्रेस कर देंगे, वोट मिल जाएगा। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, उन पब्लिक से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वोट उन्हें दो जो 1 महीने के रैली में आपको इम्प्रेस करे, और बाकी आने वाले सालों में बैठकर वो हमारा सिचुएशन, हमारा कंडीशन कुछ भी ना देखे। तो प्लीज़ वोट फॉर डिज़र्विंग कैंडिडेट। प्लीज़ अनुरोध है आपसे कि जो भी वोट देने जा रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ कर वोट दें, जाति पर ना दें। जो लगे कि हाँ वो काम करने लायक हैं उनको वोट दें। धन्यवाद।